पूंजीपत लोग करेंगे। यहाँ तक कि सेव, आलू और इस तरीके के काम अगर पूंजीपति करेंगे, अब पूंजीपति करेंगे तो बताओ किसानों पे क्या होगा। किसानों का गेहूं से लेकर के सब चीज यही करेंगे तो किसान क्या करेगा। और पूरी साजिश है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, पूरी की पूरी साजिश। और क्या हो रहा देश में बताओ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ एवं नौजवानों के साथ वादा किया था। किसानों के साथ कहा था कि हम दोगुनी आय करेंगे, दोगुनी हुई आय नहीं। बताओ इन्होंने आपकी जो फसल है, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे आलू की फसल हो, कोई फसल हो, क्या उसका रेट ठीक मिल रहा नहीं। क्या आपको अभी धान की फसल है 14 से 15 सौ, ये तो लागत भी नहीं निकल रही। और क्या समय से आपको खाद मिली थी नहीं, आपकी बार यूरिया भी नहीं दे पाई, डीएपी तो दूर रही, नहीं दे पाई, लाइन लगवाई, लाठी डंडे पड़े। और कितना, 1 बोरी 2 बोरी, बताओ 1 बोरी 2 बोरी से आलू की फसल में क्या हो जाएगा, गन्ने की फसल में क्या हो जाएगा, गेहूं की फसल में क्या हो जाएगा। और आपकी सरकार थी, बताओ आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कभी लाइन लगाना पड़ी कभी नहीं लाइन लगाना पड़ी। तो बताओ ऐसी सरकार को आज के शुभ दिन संकल्प ले लेना चाहिए सबको। यहाँ जितने लोग हैं तो आज संकल्प ले लेना चाहिए। और आपकी बात तो बहुत ज़रूरत है। इस सरकार ने बताओ किसान को परेशान किया, नौजवानों को किया, छात्रों को किया, मुसलमानों को कर ही रहे परेशान। मुसलमान को तो ये समझते हैं कि ये देश के नहीं है। और आज़ादी की लड़ाई में इतिहास क्या है, क्या है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब एक होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। और संविधान में क्या है, संविधान में यही तो है कि सब लोग मिलकर के। और ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है और डिक्टेटर तानाशाही लाना चाहती है। अब क्या हो रहा देश में, शुरुआत हो गई देश में, आप समझ ही रहे, देश में तानाशाही। और लोकतंत्र में ऐसा तो है नहीं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात। और आज भारतीय जनता पार्टी के समय में अपनी बात कह सकते हो। ये हम पत्रकार भाइयों को पूछना चाहते हैं, आप अपनी बात मन की लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हो, हम कह रहे सो लिखोगे? बताओ, हाँ करो। आएगा नहीं ना? नहीं लिखेंगे। आए हैं लगा देंगे हमारे, लेकिन नहीं लिखेंगे। और लिखेंगे क्यों नहीं कि ये जो भी, बताओ, ये तो पत्रकारिता, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। निष्पक्ष, ये जो चाहे वो लिख सकते थे, जो चाहे जो भी वो व्यक्ति बोल सकता है। बताओ, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे? विपक्ष के लोग क्या आलोचना नहीं करेंगे? विपक्ष क्यों होती है? उनकी अच्छी राय देना, और विपक्ष अगर कहीं गलत कानून बन रहा है तो उसकी आलोचना करना, सुझाव भी देते हैं। क्या ये सरकार मानती है? लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। संविधान को मानेंगे नहीं, लोकतंत्र को मानेंगे नहीं, कानून को मानेंगे नहीं। और वादा क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। बताओ, सबसे पहले उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आए अच्छे दिन? नहीं आए। छात्रों से कहा था कि हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रति वर्ष। तो अभी तक तो 10 साल हो गए,
तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती तो सीतापुर का भी नंबर आ जाता। कितने लोगों को नौकरी मिली? और बताओ छात्रों से कहा, जब एग्जाम होता है इस सरकार में कितने बार पर्चा ली? बताओ छात्र गए पेपर देने और कहाँ कहाँ सेंटर पड़े, फीस भी जमा करी, किराए पर भी गए और वहाँ गए तो वहाँ से लौटाए तो पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द। बताओ अभी तक 3 साल हो गए परीक्षा नहीं हो पाई और कहीं की नौकरी देंगे, फिर कहा आउटसोर्सिंग देंगे। बताओ आउटसोर्सिंग में जो भी, वैसे तो अब नहीं लग रही है, आउटसोर्सिंग में जितनी भी नौकरी अगर दी है तो 14,000 मिलना चाहिए था। अब शायद बढ़ाने का किया वादा, 1 साल हो गई बढ़ाने का वादा, 18,000 दिन और 14,000 में 8,000 साढ़े 8,000 से ज्यादा नहीं मिलते। और उसमें भी आउटसोर्स में जो ठेकेदारी व्यवस्था करती उसने पहले ले लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, 1 साल की पूरा वेतन ले लिया। एक साल का पूरा वेतन। हाँ। बताओ आउटसोर्स में क्या पूरा परिवार 8,000 साढ़े 8,000 में चल जाए? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली के 7 लड़कों का अगर 2 लड़के हो, 2 लड़के पढ़ाने पड़े तो बताओ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो ये हिसाब लगाओ, हिसाब लगाते ही नहीं किसान लोग, गांव के लोग नहीं लगाते हैं। ये सरकार लूट रही है और किसको फायदा दे रही है? बड़े बड़े पूंजीपतियों। जब बड़े बड़े पूंजीपतियों को, तो बताओ बड़े पूंजीपति अब सब काम करने लगे। बड़े चीनी में बोई लगा लेंगे, चीनी का भाव बोई दे टैक्स करेंगे, गन्ने का आप कर नहीं सकते हो। गन्ना के साथ साथ अभी सेव का पता लगाना, सेव का काम भी अडानी करेगा, आलू का काम अडानी करेगा। हाँ स्टिकर लगा है, उस पर स्टिकर देख लेना, गूगल पे देख लेना, स्टिकर लगा है। छोटा छोटा काम भी अगर अडानी अंबानी करेंगे तो बताओ लोग क्या करेंगे? फिर तो बेरोजगारी बढ़ेगी। छात्रों को तो दे नहीं पा रहे नौकरी। बुनकरों का जो कपड़ा बुन लेते थे, बुनकर लोग कपड़ा बुन लेते थे, अब वो भी काम अदानी अंबानी करेंगे, बड़े बड़ा काम, तो बेरोजगारी फैलेगी कि नहीं? छोटा छोटा काम बड़े लोग करेंगे, पूंजी पर लोग करेंगे और कर्जा, किसानों का कर्जा, गरीबों का कर्जा माफ होना चाहिए था, नहीं किया, वादा किया था। और किसका? अदानी का, अंबानी का कर्जा माफ और सस्ता, बहुत सस्ते ब्याज पर। किसानों को नहीं देंगे, गरीबों को नहीं देंगे, मजदूरों को नहीं देंगे। तो बताइए ये मजदूरों सरकार किसकी है? कौन चला रहा है? पूंजीपति और कोषाधिकारी लूट रहे। तो उत्तर प्रदेश के कोषाधिकारी खुलेआम लूट रहे। तहसीलों में, थानों में क्या है, कितनी बेईमानी है, सरकारी कार्यालय में कितनी बेईमानी है। और अब तक की सबसे बड़ी बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, सबसे बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी। और इसमें लोग कौन रहे? अधिकारी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के। पता कर लेना आप तो। अब सड़कों का काम हो रहा है, सिंचाई का काम हुआ, सब लूट लेके। बिजली में तो महंगी बिजली कितनी महंगी। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा जी, तो बताओ कुछ काम हो रहा है? ठीक से नहीं हो रहा, कोई काम नहीं, केवल बेईमानी, भ्रष्टाचार।
तो अब मैं बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे, आपको जाना भी है, भूख भी लगी होगी, खिलाओ अब जल्दी हमसे कहेंगे असोधन जो भी खिलाओ प्रसाद के रूप में, पूरी व्यवस्था है एक साथ, और एक साथ पता चलेगा एक साथ व्यवस्था तो दिख नहीं रही, अभी इतने लोग इकट्ठे हैं एक साथ है, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे अभी एक साथ चलो देर सवेर खा लेना, शांति से खा लेना, सब व्यवस्था है इनकी, तो सबको प्रसाद के रूप में खा के जाना। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, तो सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, और आज का प्रसाद लेके सब लोग जाएंगे। धन्यवाद।